बीजिंग में कोरोना से बचे हाहाकार पर एबीपी न्यूज की हर खबर सही साबित हुई। 4 दिन पहले दिखाई थी जिनपिंग की मीटिंग वाली खबर। राष्ट्रपति जिनपिंग ने आज पहली रिव्यू मीटिंग की। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ मीटिंग में मौजूद रहे सीसीपी, पोलित ब्यूरो और नेशनल हेल्थ कमीशन के अधिकारी। जिनपिंग ने सख्त कदम उठाने के आदेश दिए। कोरोना से बचे हड़कंप के बीच राष्ट्रपति जिनपिंग ने अधिकारियों से कहा, किसी भी तरह बचाए लोगों की जान। चीन में फिर से लॉकडाउन की आशंका है। चीन में पिछले 2 दिन सबसे भारी थे लोगों का दावा। फ्यूनरल पार्लर के बाहर लगी थी 12-12 किलोमीटर लंबी लाइनें। चीन में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। हर रोज 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 32 करोड़ हुई। कोरोना के नए वेरिएंट से हजारों लोग तोड़ रहे हैं दम। अस्पतालों में स्थिति बदतर है। शमशान के बाहर अब भी लग रही है 4-4 किलोमीटर लंबी कतार। चीन के अलग अलग प्रांतों में सामने आ रही है दिल दहलाने वाली तस्वीर। जिलिन प्रोविंस में सैकड़ों ताबूतों पर चढ़ाए गए फूल। लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेस की वजह से बीजिंग के अस्पतालों में हाहाकार। इमरजेंसी रूम में 65 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों की भीड़ दिख रही है। बीजिंग के अस्पतालों में नहीं फॉलो हो पा रहे हैं कोरोना गाइडलाइंस। एक ही बेड पर लिटाए गए कई मरीज। दवाओं की भी किल्लत हो रही है। कोरोना में हो रही मौत पर चीन की सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। शमशान के बाहर शवों को लेकर खड़े नजर आए परिजन। वुशी और शंगझाओ शहर में भी हालात खराब है। शमशान में कई दिनों की वेटिंग है। हर जगह लगा शवों का अंबार। कोरोना की नई लहर के बीच अस्पतालों में नहीं मिल रहे हैं बेड। पार्क में सोने को मजबूर हुए मरीज और उनके परिजन। हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है। नए वेरिएंट से चीन के 10 बड़े मेडिकल एक्सपर्ट्स की मौत हुई। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद अस्पतालों में सेवाएं दे रहे थे डॉक्टर्स। कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का दावा, वायरस की चपेट में आने से अचानक हार्ट अटैक आता है और हो जाती है मौत। दवाओं की कमी से जूझ रहे चीन में सरकार का नया फरमान। लोगों को दी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन खाने की सलाह। वायरल इन्फेक्शन की दवा से ठीक कर रहे हैं कोरोना मरीज। चीन में महासंकट के बीच लापरवाही की तस्वीरें आई सामने। पूर्व राष्ट्रपति माओ त्से तुंग का जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हजारों लोग। ब्रिटेन की एक स्टडी में बड़ा दावा हुआ है, ग्रोसरीज पर कुछ दिनों तक रह सकता है नया वेरिएंट। एहतियात बरतने की सलाह दी गई। दुनिया भर में बढ़ने लगे हैं कोरोना के केसेस। पिछले 24 घंटे में टोक्यो में 15,000, साउथ कोरिया में 58,000, ताइवान में 17,000 से ज्यादा मरीजों के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई। कोरोना को हराने में कारगर साबित हो रही है नेचुरल इम्यूनिटी। अफ्रीका में 14% वैक्सीनेशन, लेकिन कोरोना से मौत बहुत कम। दूसरी तरफ चीन में वैक्सीनेशन के बावजूद मचा है हाहाकार। महासंकट की आहट के बीच कल देश भर में मॉक ड्रिल होने वाला है। अस्पतालों में तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। अलर्ट पर है केंद्र सरकार। कोरोना को लेकर होने वाली मॉक ड्रिल में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। कोविड अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। एक्शन में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया देश भर के करीब 100 पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट से बातचीत की। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए एक्शन में केजरीवाल सरकार। अस्पतालों में जरूरी दवाओं के लिए जारी किया 104 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड। कोरोना के बढ़ते कहर ने फिर डराया। केरल और कर्नाटक में देश के लगभग कुल 80% केस। केरल में 1,397 और कर्नाटक में 3,428 केसेस। कोलकाता एयरपोर्ट पर कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप मचा। विदेश से लौटे थे दोनों मरीज, जांच में पाए गए पॉजिटिव। महिला मरीज के पास ब्रिटिश पासपोर्ट। कोलकाता में पॉजिटिव मिली ब्रिटिश महिला को लेकर ब्रिटिश हाई कमीशन का बयान। बंगाल के अधिकारियों के संपर्क में है उच्चायोग। गया में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 11। एक इंग्लैंड तो 10 पर्यटक म्यांमार से लौटे थे। सभी को किया गया आइसोलेट। कोरोना संक्रमित मिलने के बाद गया एयरपोर्ट पर बढ़ाए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट, साथ ही RT-PCR जांच भी तेज हुई। पटना में जमकर उड़ाई जा रही है कोरोना नियमों की धज्जियां। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर उमड़ रही है भीड़। दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी म्यांमार से लौटे 4 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सूत्रों के मुताबिक संक्रमितों को RML अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोरोना संकट के बीच नए साल के स्वागत के लिए मथुरा के मंदिरों में तैयारियां शुरू। IG ने लिया जायजा। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नए साल पर दर्शन के लिए वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। कटरा के होटल में मुफ्त बांटे जा रहे हैं मास्क और सैनिटाइजर्स। भारत के कई जिलों में बढ़ गई है कोरोना पॉजिटिव रेट।
कोयम्बतूर में 31, रुद्रप्रयाग में 10, कुल्लू में 6 और करौली में 5% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। तुनिशा के आखिरी 15 मिनट की मिस्ट्री सुलझाने में जुट गई है पुलिस। मौत से 15 मिनट पहले तुनिशा शिजान से मुलाकात कर रही थी। बॉलीवुड से जुड़े ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने सीएम एकनाथ शिंदे से तुनिशा केस की एसआईटी जांच की मांग की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी शिजान खान के तरफ से कबूला गया है। परिवार वालों को मंजूर नहीं थे दोनों के रिश्ते, इसीलिए हुआ था ब्रेकअप। तुनिशा मौत केस में पुलिस पूछताछ के दौरान शिजान का बड़ा दावा ये कहा अलग धर्म होने की वजह से ब्रेकअप हुआ था। तुनिशा की मौत मामले में लव जिहाद एंगल से जांच की मांग की गई। अब तक 10 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है पूछताछ। पुलिस की पूछताछ में शिजान ने श्रद्धा हत्याकांड का जिक्र किया। कहा श्रद्धा मर्डर केस से परेशान था वो। तुनिशा की मां ने शिजान पर धोखा देने का आरोप लगाया। शिजान को सख्त सजा देने की मांग भी की। शिजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की तलाश में पुलिस। सीक्रेट गर्लफ्रेंड की वजह से शिजान पर धोखे देने का आरोप लग रहा है। परिवार को सौंपा गया तुनिशा का पार्थिव शरीर। कल होगा तुनिशा का अंतिम संस्कार। तुनिशा आत्महत्या मामले में शुरू हुई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी पर केस को लव जिहाद से जोड़ने का आरोप लगाया। भारत सरकार ने प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने का किया फैसला। चीन और पाक बॉर्डर पर तैनात होगा खतरनाक हथियार। रक्षा मंत्रालय ने 120 प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स की खरीदारी पर मोहर लगा दी है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय। 500 किलोमीटर तक के लक्ष्य को तबाह कर सकती है प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलें। इंटरसेप्टर मिसाइलों से भी पता नहीं लगा पाएगा दुश्मन, माफ कीजिएगा। प्रलय मिसाइल सिस्टम में आधुनिक नेविगेशन है शामिल। दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस का बड़ा ऑपरेशन। पाकिस्तानी बोट से करीब 300 करोड़ की ड्रग्स जब्त। एक पिस्टल के साथ 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार। पाकिस्तान में अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। अमेरिका ने जारी किया अलर्ट। इस्लामाबाद में 2 दिन पहले हुए आत्मघाती हमले के बाद अमेरिका ने चेताया। कहा मैरियट होटल में हो सकता है बड़ा अटैक। एक दिन में 7 हमले कर आतंकियों ने बलूचिस्तान को दहला दिया है। 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल। बलूचिस्तान स्वास्थ्य विभाग ने की हमले की पुष्टि। अमेरिका और ताइवान को धमकाने के लिए चीन ने किया फायर ड्रिल में जमकर दागे रॉकेट और मिसाइल। ताइवान को लेकर बौखलाया चीन। शक्ति प्रदर्शन के लिए ताइवान भेजे 71 फाइटर जेट्स और 7 युद्धपोत। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की। ताइवान ने कहा चीन की हर हरकत पर रख रहे हैं हम नजर। दूसरी तरफ पीएलए ने ड्रिल को बताया अमेरिका ताइवान के उकसावे का जवाब। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी और अमित शाह। दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजन हुआ था। वीर बाल दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने साहिबजादों का नमन किया। कहा वीर बाल दिवस हमारे भारत की पहचान बताएगा। लखनऊ में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सिख रेजिमेंट की तारीफ की। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। अटल जी पर कांग्रेस नेता के विवादित ट्वीट के बाद सियासत अब तेज हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव पांधी के ट्वीट से कांग्रेस का किनारा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा ट्वीट कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। विवादित ट्वीट के बाद राहुल पर हमलावर बीजेपी। कहा अटल जी को अंग्रेजों का मुखबिर कहने वालों को पार्टी से निकाले कांग्रेस। कांग्रेस अब बीजेपी पर हमला। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बीजेपी के 9 आरोपों पर वीडियो जारी किया। कहा बीजेपी ने बौखलाहट में झूठे आरोप लगाए हैं। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के विवाद पर बोले गुलाम नबी आजाद। कहा हालात सुधारने और सुधरने तक कर्मचारियों का जम्मू ट्रांसफर किया जाए। कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस अध्यक्ष के कुत्ते वाले बयान पर बवाल मच गया है। प्रदर्शनकारियों ने खरगे और उनके बेटे को गिरफ्तार करने की मांग की है। कर्नाटक के बेलगावी में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बोमई सरकार पर 40% कमीशन मांगने का आरोप लग रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में एक बार फिर से पायलट पर साधा निशाना। कहा एक जाति से कोई सीएम नहीं बन सकता, जनता का साथ चाहिए होता है। जयपुर में पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा का प्रदर्शन। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई जमकर। लालू यादव के खिलाफ सीबीआई ने रेलवे प्रोजेक्ट आवंटन घोटाला केस फिर से खोलने का ऐलान किया। तेजस्वी ने कहा पहले भी जांच में कुछ नहीं निकला था। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की बढ़ गई है मुश्किलें। गैंगस्टर एक्ट समेत 3 मामलों में केस दर्ज हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा कुछ दिनों बाद जेल जाएंगे अखिलेश यादव खुद। लखनऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रदर्शन। नियुक्ति को लेकर एनएचएम कार्यालय का घेराव किया।
उत्तराखंड विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों का धरना जारी है। न्याय की हो रही है मांग। अंकिता हत्याकांड में इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठे हरीश रावत, कहा मामले में वीआईपी का नाम आना गंभीर बात है। उत्तराखंड के बड़कोट में धर्मांतरण के विरोध में प्रदर्शन हुआ। धर्मांतरण से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई। आरपीएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 55 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, कड़ी सुरक्षा के बीच पेशी हुई। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब का लिया गया वॉइस सैंपल। श्रद्धा के साथ झगड़े वाले ऑडियो की होगी आवाज की मैचिंग। आईसीआईसीआई बैंक घोटाला में सीबीआई का बड़ा एक्शन। चंदा कोचर और दीपक कोचर के बाद वीडियोकॉन मालिक वेणुगोपाल धूत भी गिरफ्तार किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शीतकालीन प्रवास के लिए तेलंगाना पहुंची। तेलंगाना की राज्यपाल और मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। 30 दिसंबर तक तेलंगाना में रहेंगी। राजस्थान में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चूरू में पहुंचा तापमान 0। आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है। भयंकर ठंड में कोहरे के चलते आगरा जयपुर हाईवे पर हादसा, आपस में टकराई कई गाड़ियां, कई घायल। सर्द हवाओं से पहाड़ से मैदान तक बढ़ गई है ठिठुरन। उत्तराखंड के हर्षिल में बर्फबारी भी हुई है। अमेरिका के बाद बर्फीले तूफान की चपेट में जापान, 17 लोगों की मौत, कई घायल, जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त। न्यूयॉर्क के बफलो समेत कई शहरों के लिए आफत बना बर्फीला तूफान, 20 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई है। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर, 30 से ज्यादा की मौत, ज्यादातर राज्यों में भारी बर्फबारी, 5000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो गई है। एशियाई देश फिलीपींस में बाढ़ से बड़ी तबाही, 46,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए। क्रिसमस के दिन फिलीपींस में आई बाढ़, 8 से ज्यादा की मौत। पीएम मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की फोन पर बातचीत हुई। जेलेंस्की ने G20 अध्यक्षता की बधाई दी। युद्ध रुकवाने में मोदी पर जताया भरोसा। क्रिसमस पर खैसौ में हमले हुए, यूक्रेनी सेना ने बदला भी लिया। महज 24 घंटे में रूसी बेस पर हमला, 70 से ज्यादा रूसी सैनिकों के घायल होने की खबर है। अटैक के लिए यूक्रेनी सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। सेराटोव इलाके में एंजल सैन्य हवाई के पास रूसी सैनिकों पर जाकर गिरा ड्रोन, 3 की मौत हो गई। यूक्रेनी ड्रोन को पहचानने में विफल रहा रूसी एयर डिफेंस सिस्टम, रक्षा विशेषज्ञों ने क्षमता पर उठाए सवाल। यूक्रेनी ड्रोन हमले पर रूसी डिफेंस का बयान आया सामने, कहा वो जो कुछ भी था उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में पुतिन ने दावा किया, हमने नहीं उन्होंने की थी बातचीत बंद। यूक्रेन ने जारी युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की। चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे पुतिन, ये खबर आ रही है। क्रेमलिन के मुताबिक साल के अंत में ये मुलाकात हो सकती है। यूक्रेनी प्रांतों पर रूसी सेना के विध्वंसक हमले जारी है। दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसों में तबाही मची हुई है। कई लोगों के घायल होने की खबर है। रूसी हमले में बर्बाद हुए ब्रिज को यूक्रेन ने फिर किया तैयार। तस्वीरें सामने आई। प्रांत के गवर्नर ने कहा माटो पुल को फिर से बना लिया गया है। तानाशाह किम जोंग फिर से दिखा रहे अपने तेवर। किम ने उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसे, दक्षिण कोरिया ने खदेड़ दिया। किम जोंग के ड्रोन को खदेड़ना दक्षिण कोरिया को भारी पड़ गया है। दक्षिण कोरिया का फाइटर जेट क्रैश हुआ। पेरिस में कुर्दिश लोगों पर हुए हमले के विरोध में सीरिया में प्रदर्शन हुआ। पेरिस में गोली मारकर 3 लोगों की हत्या हुई थी। चीन समर्थक प्रचंड फिर बने नेपाल के प्रधानमंत्री, 2.5 साल पद पर रहेंगे, फिर ओली को मिल सकती है कमान। गठबंधन सरकार में 6 पार्टियां शामिल है। कोरोना से बर्बाद हो रहे चीन पर अब बेरोजगारी की मार। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मुताबिक करीब 2 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं। महिलाओं पर प्रतिबंधों से बड़े खतरे में पड़ सकता है अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठन बंद कर सकते हैं वित्तीय मदद। दक्षिण सर्बिया में ट्रेन पटरी से उतरने से हादसा हुआ। ट्रेन में अमोनिया गैस लाई जा रही थी। गैस लीक से 24 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।